राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद सिंह, उन्हीं के द्वारा वो शब्दों में, उन्हीं के शब्दों में जो महाव्यास सम्राट अशोक ने बनाया। और वहां कोई कर्मकांड नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर युद्ध पूजा ही होनी चाहिए। तो ऐसे बोलने वाले लोगों पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि पंडित राहुल सांस्कृत्य महात्मा गांधी ने आश्वासन दिया था कि हम ये स्वतंत्रता का ये मामला खत्म हो जाए तो हम सोच, लेकिन जहाँ कर विधि का कानून पारित करके तो यह मूलभूत हमारे अधिकारों का ही हनन किया गया बुद्धिस्ट लोगों को। और वहाँ नाना ये 4 भिक्षु अभी भी जो है, 5 भिक्षु है, वो 5 भिक्षु 4 भिक्षु जो है वो तो उन्हीं के। राजेंद्र प्रसाद ही ये बुद्धिस्ट लोगों को देना चाहिए इस पक्ष में, रविंद्रनाथ टैगोर जी भी इसी पक्ष में थे। भला न जाने आजकल जब जिनके जैसे जिनके लाठी की भैंस कहा जाता है, मुक्ति आंदोलन जो चल रहा है, 135 साल हो गए आपको। ये सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जारी है, जो तारीख पे तारीख चल रही है। हम लोग ये चाहते हैं कि जो जड़ों को ढूंढे, महाबोधि महाविहार की जो लड़ाई रास्ते पर और कोर्ट में जो चल रही है, कोर्ट में भी हमारे सबूत बड़े बलवत्तर होने चाहिए, सबल होने चाहिए। कोर्ट की अगर लड़ाई नहीं तो हमने यहाँ आकर के दिल्ली में आकर के सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन कर एंट्री तो मिल गई, तो जिसकी वजह से हमारे जो नाना प्रकार के जो अलग अलग पिटिशन डालते हुए रिजेक्ट कर लेंगे सुप्रीम कोर्ट। तो इसीलिए ये इंटरवेंशन करते हुए अपनी बात को सबूत को ऐसे भक्कम सबूत लेके अगर रखेंगे तो ही सुप्रीम कोर्ट सोचेगा, देखेगा। तो इसलिए जब हम लोग पढ़ते हैं तो जब कनिंगम की बात, कनिंगम अलेक्जेंडर कनिंगम, वह उनके किताब में एंट्रेंस करते हैं, महाबोधि महावीर को ढूंढ लेते हैं। तो एंट्रेंस करने के बाद में जो भी सीख रहा, तो शुरू में वह जब लेफ्ट में एंट्रेंस करते हैं तो वह जो 5 भगवान बुद्ध की मूर्तियां, तो 5 भगवान बुद्ध की मूर्तियां अब नाना प्रकार के जो इस महाभद्रकल्प में सिद्धार्थ गौतम जो उन्होंने घोषित की इस महाभद्रकल्प महासुंदर बड़ा सुंदर, जिसमें इस महाभद्रकल्प को 5 संवत्सर त्रिकोणागमन ककुसंड काश्यप, ये जो बुद्धों की ये जो विरासत हमें बृहंजोड़ और हड़प्पा में वहाँ जो टीले मिलते हैं, वो टीले सहदेव संस्कृति, लेकिन इस देश की ये देशद्रोही सरकार ने नाम बदल दिया, सहदेव संस्कृति का नाम सरस्वती रखा गया। पता नहीं अब वेदों में हम पुराण में जब पढ़ते हैं तो नाना ये ब्रह्मा है ना, ब्रह्मा अपनी वही सरस्वती निर्माण अपनी खुद की बेटी से वो शादी तैयार करते हुए बच्चों को जन्म देता, उसका नाम वो सत्यनारायण कहते। भला न जाने यह इस देश में जब प्रतिक्रांति, न जाने इस देश का जो समता मूलक जो समाज कैसे ध्वस्त होता, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ मनुष्यता का व्यवहार करने वाला। और देवानंद यदस्वी सम्राट अशोक द्वारा जो महान विहार बनाए, उन दिनों न जाने तक्षशिला नालंदा विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय बने, उसमें बोधि का ज्ञान, संबोधि का ज्ञान पढ़ने के लिए देश विदेश के लोग आया करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में हमें देख 5 स्टूडेंट के बाद एक प्रोफेसर, तो ये सोने की चिड़िया इतना संपन्न था। युद्ध के जमाने में जो राजा शैल दिया देवानंद यदस्वी सम्राट अशोक द्वारा यह महास्तूप बनवा, अब ये जो आश्चर्य बात है, जब ये अलेक्जेंडर कनिंघम जी वहां पर पधारे थे, 5 मूर्तियां बुद्ध की मूर्तियां, जो अब ये मिश्रा जी वहां आने जाने वाले लोगों को बताते हैं तो ये 5 पांडव कहते हैं। न जाने अभी इस वर्ष में जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल करके वहां महाबोधि बुद्ध जयंती के दिन जब पर्दा डाल करके भगवान बुद्ध वहां कुछ सैनिक वालों को, भक्तों को, जानने वालों को बुलवा करके वहां राज्यपाल जो है बिहार का राज्यपाल मोहम्मद खान
उनको सामने करके क्या 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 ऐसे हाथ पकड़ रहा था, पता नहीं मुस्लिम समाज ने तो बाइकआउट ही कर दिया, पता नहीं। लेकिन उनको ला करके वहां पर जो मनगढ़ंत मंत्र बनाए गए, जो कि वहां पर जो काले मंत्र जो, तो उसको ही लिंड पिंड समझ करके वहां पर पूजा कर मंत्र बोले गए संस्कृत भाषा। तो ये जो मीडियम का 1949 का जो कानून बना है, उसके तहत ये बातें नहीं आती, क्योंकि उस समय जो यहाँ तक कि राष्ट्रपति, देश के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद सिंह, उन्हीं के द्वारा वो शब्दों में, उन्हीं के शब्दों में यह महाव्यास सम्राट अशोक ने बनाया। और वहां कोई कर्मकांड नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर युद्ध पूजा ही होनी चाहिए। तो ऐसे बोलने वाले लोगों पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि पंडित राहुल गांधी क्या महात्मा गांधी ने आश्वासन दिया था कि हम ये स्वतंत्रता का ये मामला खत्म हो जाएगा, हम सोच, लेकिन जहाँ घुसकर विक्टिम का कानून पारित करके तो यह मूलभूत हमारे अधिकारों का ही हनन किया गया ब्रिटिश लोगों को। और वहाँ नाना ये 4 भिक्षु, अभी भी जो है क्या 5 भिक्षु है, वो 5 भिक्षु 4 भिक्षु जो है वो तो उन्हीं के आदमी है, वो तो केवल शिवमधारी करते उन्हीं के आदमी। लेकिन वहाँ जो कानून जो बनाया तो ब्राह्मण के कब्जे में, वहां तक श्यामा प्रसाद मुखर्जी, स्वयं राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद स्वामी थे, उनके जमाने में ये बातें नहीं आई थी। राजेंद्र प्रसाद ही ये बुद्धिस्ट लोगों को देना चाहिए इस पक्ष में, रविंद्रनाथ टैगोर जी भी इसी पक्ष में थे। भला न जाने आजकल जब जिनके जैसे जिनके लाठी की भैंस कहा जाता है, अभी ईवीएम हैक करके हैं ये लोग, गड्डी वाले, जानवा वाले, ये धोती वाले, लंबी धोती वाले, ये लोग सत्ता पर आए और न जाने क्या क्या बातें बगड़ने लगे, न जाने हिंदू इस शब्द पर वोट मांगा दो, ये तो कानून को तोड़ने वाली बात, इस धर्म के आधार पर। लेकिन सर वो जो बोध गया में कब्जा किए हुए हैं आपके अनुसार, उनको तो कानून में पूरा अधिकार है ना, वो तो कानून का पूरा सहारा लेने से घुसे हुए हैं आपके बोध गया में। इसका मतलब ये नहीं है कि राम की मूर्ति वहां पर रखी, गणपति की मूर्ति रखी, वहां पर पूजा अर्चा करने की, केवल करने की अनुमति दी थी ब्राह्मण को, भारी इतना सारा पिंडदान करने की अनुमति नहीं दी। तो हिंदू भी खुश हैं इस बात से कि हमारा वहाँ जो है हिंदूकरण किया जा रहा है बुद्धिज्म का, तो वो तो कह रहे हैं कि हम बुद्ध को भी मान रहे हैं और इससे हिंदू भी खुश हैं और बुद्धिस्ट भी खुश हैं, तो उनकी आपकी तो जो एक पूरी धरोहर है बुद्धिज्म की वो मजबूत हो रही है, वो ऐसा कहते हैं। देखिए मस्जिद वहाँ भगवान बुद्ध ने अपने सदर में यह जो अंधभक्ति, अंधश्रद्धा, कर्मकांड है, पाखंड को बिल्कुल स्थान नहीं दिया था, काल्पनिक चीजों को स्थान नहीं दिया। पिंड दान किए जा रहे हैं वहाँ पर। यहाँ पर तो सीधा सीधा पिंड दान किया जाए। बाबा साहब ने इसलिए बात को 22 प्रतिज्ञाओं में इस बात को भी रखा था धर्मांतरण के तो समय। क्या हिंदूकरण किया जा रहा है बुद्धिज्म का वहाँ पर? तो वहाँ पूरी तरह से भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार सिद्ध करने की कोशिश हो रही है। जानबूझकर हमारे वो दलाई लामा जी है ना, उनको मोहन मामा जी हमारे जो भागवत, जानबूझकर वो लीन पीठ पर दूध चढ़ा करके भगवान बुद्ध विष्णु का नवा अवतार है, ऐसे उनकी तरफ से बोलते थे। घंटे जी पहले से कोर्ट में मामला लंबित है, किन आधार पर आपने इंटरवेंशन किया है? क्या वो तथ्य है जो आप उसमें नहीं जोड़ना चाहते हैं? अभी जो सुरई सोसाइटी, वहाँ जो बुद्ध विहार जितना है, बुद्ध विहार की अभी जो बस उसी सीमित तक मांग, पता यहाँ सीमित तक मांग, पता नहीं जब एंट्री करते हैं कलिंगम जी तो 300 एकड़ की भूमि हम कोर्ट में वो दर्ज करेंगे, ये 300 एकड़ उन्होंने ये बातें कही, जहाँ अलग अलग उपासक उपासिका जिनको भिक्षुनी रखी थी वहां के निवास थे, उपासक भिक्षु यानी शुद्ध शब्द है, लेकिन उनके तरफ से भिक्षु कहा गया है। भिक्षु यानी भीख मांगने वाले, अब भिक्षु यानी अरे वो जो तो त्यागी होता है, जो सत्संग का जो प्रचार प्रसार करने वाला हो, उपासक, सक यानी तो शाक्य लोगों की धारणा उपासना करते हैं, उपासक वह होता है, शाक्य सुमन है जो वहाँ पर तो लाखों घर बन गए हैं, कहाँ घर उजड़वाएंगे 3 साइकिल लेके? घर उजड़वाने की कोशिश है, उनको नए घर मकान बनवा के देंगे, हमारे संग कराएंगे, हम नए मकान बनवा करके पहले देंगे, उस घर में घरों शिफ्ट करेंगे, बाद में 300 एकड़ खाली करेंगे जब हमारी तरफ आए। ये चुनाव चल रहे हैं सर बिहार में, क्या मुद्दा बना है चुनाव में इस बार ये? अरे वो तो मुद्दे तो इसके पहले भी 5 साल पहले भी वो तो हम
जेडी वाले ये भी कह रहे थे हम भी आपको बुद्धिस्टों को प्रदान करेंगे, ये बात तो चलती रहेगी, लेकिन सर- ये नहीं ना। सर आपकी आप लड़ाई कोर्ट से जीतोगे या फिर सरकार से जितवाओगे आप? देखिए अब कोर्ट में लड़ाई चल रही है, तो कोर्ट में लड़ाई चल रही, कोर्ट में चल रही है, चलेगी। बिल भी तो आ सकता है सर इस मामले को लेकर, सरकार भी। देखिए अब हमारी बहुत श्रद्धा थी, हमारा एक बुद्धिस्ट सुप्रीम कोर्ट में सर न्यायाधीश बन गया। सुप्रीम कोर्ट तो हमें बहुत आशा थी, लेकिन अभी चली गई। अभी उनके पास में अभी पौन महीना रह गया, लेकिन अभी कुछ नहीं कर सकता। आज के दिन तो वो तो अपने पिताजी के वहां स्मारक बन रहा है, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बीजेपी के सारे लोग उनके साथ में मिल मिलावट कर रहे हैं। पता नहीं हम, लेकिन आशावाद जो था पूरा टूट गया। सर जो हमारे देश के ये मंत्री हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, विदेश जाते हैं तो कहते हैं बुद्ध की धरती से आए हैं। और यहाँ जय श्री राम की बात हो रही है, राम राज्य की बात हो रही है, तो कैसे सफलता मिलेगी आपको? देखिए वो बुद्ध जयंती में भी जय श्री राम के नारे दिए गए थे, वहाँ भीतर तो ये सारा पूरा मामला तय था। पहले इनका कट था कि ऐसे ऐसे करना है, तो ये हमला सीधा सीधा हमला है, बुद्ध जयंती पर किया हुआ ये सीधा हमला है। जो विदेशी लामा है या विदेशी बुद्धिस्ट जो है, बौद्ध भिक्षु, क्या वो इंटरफेयर कर रहे हैं इस मैटर में? जो हमारे देश के बौद्ध भिक्षु हैं वो क्यों नहीं कामयाब हो रहे हैं इस मामले में? देखिए ये कोर्ट का मामला, ये केवल आस्था के, जैसे रामलीला का हुआ ऐसे आस्था पर नहीं होने वाला है। तो यहाँ सबूत देने पड़े। हमारी केसें अगर ढीली रही, सबूत नहीं रहे, तो हम कैसे कामयाब? क्या आस्था कमजोर है बुद्धिस्टों के देश में? देखिए आस्था तो कमजोर नहीं है, आस्था तो पूरी पूरी है, लेकिन आस्था के बल पर जैसे महाबोधि विहार छूटेगा, ऐसे हमें नहीं लगता। हमको सबूत दिए तो बुद्ध विष्णु का अवतार है, इसका सबूत मांग रहे हैं। कई महीने से सर बुद्धिस्ट हैं, जो बौद्ध भिक्षु हैं, पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं, नागपुर, मुंबई, दिल्ली और छत्तीसगढ़ और बिहार में। लेकिन ये सब लोग मिलकर के बोध गया में क्यों नहीं जा रहे हैं? अलग अलग क्यों घूम रहे हैं? जाएंगे ना, बोध गया नहीं जाएंगे। अब रास्ते पर अगर ये कोर्ट के मुताबिक आंदोलन, अगर ये कोर्ट में न्याय नहीं मिल पाए तो रास्ते पर का आंदोलन करेंगे, सब चारों तरफ से पूरे विश्व के लोगों को ऐलान करेंगे और बोध गया आकर के वहां पर रुकेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि चंदे का भी मैटर फंस रहा है इसमें। हाँ भले वो कुछ लोग हो सकता है, लेकिन चंदा ये प्रमुख नहीं है, आंदोलन प्रमुख है ना। तो आंदोलन चलते रहेगा, रास्ते पर का लोगों का विश्वास नहीं है। फिर भी अगर मान लो सबूत अच्छे रहे तो सूर्यकांत शर्मा भी क्यों न हो, लेकिन अगर वो सत्ता पर अपनी सुप्रीम कोर्ट की हैसियत से हो, कोई सुप्रीम कोर्ट हो, अगर कागजात हमारे बलवत्तर रहे तो कोई सुप्रीम कोर्ट नकार नहीं सकता। अगर वो कानून की तरफ से अगर न्याय नहीं मिला सुप्रीम कोर्ट में, तो रास्ते पर की आप जैसे सोच रहे हो, तो रास्ते पर की लड़ाई होने वाली है। सब लोग बोध गया में गोलबंद होने वाले हैं। उन लोगों ने, ये इतने क्रिमिनल लोग हैं तो नाम भी बदल दिया, बोध गया का नाम ही बोध गया, अभी गया जी रखा। अब क्या करेंगे, कितने मतलब शब्द भी वो बदलने वाले, अभी बोध गया का नाम भी बदल दिया, गया जी नाम जो रखिए। बौद्धिस्ट कंट्री है, क्या वो आपके समर्थन में आ रही है इस मैटर में? आप सब बुद्धिस्ट कंट्रीज के लोगों को बुलाएंगे और गोलबंद करेंगे बोध गया में। रास्ते पर की अगर लड़ाई रही तो सब आह्वान करेंगे, सबको आह्वान करेंगे और विश्व के सारे बुद्धिस्ट लोगों को बोध गया में बुलाएंगे। मंत्री ऐसा लग रहा है आपकी बातों से कि आप नया आंदोलन इसमें शुरू करने चाह रहे हैं। जी, नए आंदोलन सारे, मतलब रास्ते पर का भी आंदोलन हो, बड़े बलवत्तर आंदोलन, सक्षम आंदोलन हो, और कोर्ट का भी आंदोलन हो, तो सक्षम आंदोलन। मुझे अभी जो चल रहा है जो सबूत है, तो मुझे लगता नहीं कि कोर्ट वो तो रिजेक्ट करेगा। तो इसलिए इंटरवेंशन किए तो कम से कम हमारे सबूत तो बलवत्तर हो। तो इसलिए हम सबूत पुरातत्व वैज्ञानिकों से लेकर जो भी जिन लोगों ने जो सबूत इकट्ठा, वो सभी सबूत हम जोड़ पाएंगे। इंटरवेंशन इसलिए कर रहे हैं कि ताकि आगे चल करके हमारी आस्था के नाम पर ना हम सबूत दे रहे हैं भाई, तो ये सबूतों के आधार पर हम ये सिद्ध करना चाहते हैं। आखिर निर्णय सुप्रीम कोर्ट पे होगा। अगर वहां लड़ाई हार गए मान लीजिए, तो हम रास्ते पर की लड़ाई आगे चल करके शुरू करेंगे, बोध गया गोलबंद करेंगे। सर